अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद नसीर शकूर और आपको यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका शुक्रिया। आज हम बहुत ही अहम चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि मुंह की स्मेल को घरेलू टोटकों से कैसे ख़त्म किया जा सकता है। घर में मौजूद किचन में मौजूद चीज़ों से मुंह की स्मेल से निजात कैसे हासिल की जा सकती है। अक्सर लोग डेंटल फोबिया का शिकार होते हैं, वो डेंटिस्ट के पास जाने से कतरा रहे होते हैं। उसमें दूसरा फैक्टर डेंटिस्ट की फीस का भी है। अक्सर लोगों की अफोर्डेबिलिटी का इशू आता है, जहां वो कहते हैं कि डेंटिस्ट की इतनी महंगी फीस हम नहीं दे सकते। तो उन्हें मुंह की बदबू से निजात कैसे हासिल करनी है, आज की वीडियो वो उन्हीं के लिए है। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मुंह के अंदर गंदे अंडे जैसे स्मेल, रॉटन एग जैसी स्मेल जो आ रही होती है, उसको कैसे खत्म करना है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो मुंह की स्मेल खत्म करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है मुंह की सफाई। तो वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको डेंटिस्ट की फीस पे नहीं करनी पड़ती। आपको अपनी सफाई खुद रखनी है। तो घर में मौजूद पेस्ट और ब्रश, उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा दें। आप दिन में 1 की बजाय 2 दफ़ा ब्रश करें, 2 की बजाय 3 दफ़ा ब्रश करें। जब ब्रशिंग की क्वांटिटी को आप बढ़ा देंगे, 1 की बजाय 2 दफ़ा कर रहे हैं या 3 दफ़ा ब्रश कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि मुंह का कुछ हिस्सा जो पहली दफ़ा सफाई करते हुए साफ नहीं हुआ किसी वजह से, जहाँ पर स्मेल पैदा हुई, हो सकता है दूसरी दफ़ा जब आप उसे करेंगे तो वो जगह टच हो जाए और आपकी स्मेल का इश्यू खत्म हो जाए। दूसरी दफ़ा ब्रश करने पर भी वो जगह साफ नहीं हुई, तो तीसरी दफ़ा ब्रश करने पे हो सकता है वो जगह टच हो जाए और साफ हो जाए। तो क्वांटिटी बढ़ाने से ऐसी जगह जो साफ नहीं हुई, उसके साफ होने के इम्कान बढ़ जाते हैं। इसलिए क्वांटिटी को बढ़ा दें, 3 दफ़ा ब्रश करें। इसके अलावा माउथ वॉश का इस्तेमाल करें। ओटीसी है, हर जगह मेडिकल स्टोर से आपको माउथ वॉश मिल जाता है, तो माउथ वॉश करना स्टार्ट कर दें। माउथ वॉश से मुंह की स्मेल में काफ़ी कमी आती है, क्योंकि माउथ वॉश लिक्विड है। जहां आपका ब्रश, आपका पेस्ट नहीं पहुंचा, माउथ वॉश वहां पहुंचेगा और आपके हर एरिए को साफ कर देगा। अच्छा, उसके बाद जो आता है वो है डेंटल फ्लॉस। डेंटल फ्लॉस भी आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। इसके बारे में वीडियोस में पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक ऊपर आ रहा है लेफ्ट साइड पे, आप वहां देखेंगे तो आपको डेंटल फ्लॉस का आइडिया हो जाएगा। मल्टीपल टाइम डेंटल फ्लॉस करें। जब डेंटल फ्लॉस आप करेंगे तो मुंह की सफाई आपकी समझ लें कि दुगनी हो जाती है, क्योंकि वो एरिया जो कि ब्रश को एक्सेसिबल नहीं है, जहां आपको ब्रश नहीं पहुंच रहा, वहां डेंटल फ्लॉस पहुंचती है और आपके मुंह के अंदर रुकी हुई खुराक, अटकी हुई खुराक को निकाल देती है। उससे आपके मुंह का स्मेल का इशू काफी हद तक खत्म हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा माउथ वॉश भी महंगा है, बिलफर्ज आपको जाके लेना पड़ता है। तो आप घर के अंदर ही किचन में मौजूद नमक से अपने मुंह की स्मेल खत्म कर सकते हैं। नीम गर्म पानी लें और उसमें नमक डालें। उस नमक का जो समझ लें एक तरह से माउथ वॉश बन गया है, इसको आप मल्टीपल टाइम यूज़ करें। दिन में 4 से 5 मरतबा यूज़ करें, 6 दफ़ा यूज़ करें। इसका कोई नुकसान नहीं है और आपके मुंह की स्मेल खत्म करने में ये इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। इससे आपके मसूड़ों की सेहत भी अच्छी रहती है। लेकिन ब्लड प्रेशर के मरीज़, जिन्हें ब्लड प्रेशर का इश्यू हो, वो नमक का इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एक और चीज़ जो आपके किचन में मौजूद है और वो आपके दांतों के लिए मुफीद हो सकती है, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा आप 1.5 लीटर पानी में 1 चम्मच मिक्स करेंगे। वो जो पानी आप बनाएँगे उन्हें अच्छी तरीके से शेक करें और उसका इस्तेमाल करें, उसकी कुल्लियाँ करें। पीना नहीं है, सिर्फ़ इस्तेमाल कुल्लियाँ करनी है। जब बार-बार आप कुल्लियाँ करते हैं, तो उससे भी आपका जो मुँह की स्मेल है वो कम हो जाती है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है मुँह की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। मुँह की तेज़ाबियत ख़त्म होती है, दाँत सेहतमंद होते हैं, तो मुँह की स्मेल का इशू काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा जिससे आप मुँह की स्मेल खत्म कर सकते हैं, वो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल। आप जिन लोगों को मुँह की स्मेल का इशू है, पानी का इस्तेमाल बढ़ा दें। वो हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद पानी का इस्तेमाल करें। उससे एक तो आपकी मुँह की स्मेल पर काबू पा लेंगे, दूसरा आपकी स्किन भी काफ़ी ग्लो करेगी। आपकी स्किन पे भी अच्छे अच्छे असरात आएँगे, आपकी किडनी भी ठीक रहेगी, आपके गुर्दे भी सही रहेंगे पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करने से। तो पानी का इस्तेमाल से बेसिकली क्या होगा कि आपका जो मुँह है वो वेट रहेगा, वो नम रहेगा। तो जब मुँह का एनवायरनमेंट वेट होता है तो मुँह की स्मेल काफ़ी कम हो जाती है। तो इसलिए पानी का इस्तेमाल ऐसे लोगों को ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, फिर जो लोग ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, पब्लिक डीलिंग है, उन्हें मुँह की स्मेल का इश्यू है, वो तो बहुत ही परेशान रहते हैं कि हम क्या करें? लोगों से हमने मिलना भी है, सारा दिन बात भी करनी है और मुँह से स्मेल भी आती है, तो फिर क्या करें? ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पे अहम है कि वो शुगर फ्री गम्स का इस्तेमाल करें। शुगर फ्री गम जैसे ट्राइडेंट है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, आप वो मँगवाएँ, शुगर फ्री हो, मीठा नहीं है उसके अंदर, उसका इस्तेमाल करें। जब बार-बार शुगर फ्री गम्स च्यू करता है इंसान, तो उससे भी वो काफ़ी देर तक मुँह में रहेगी, तो उससे आपके मुँह की स्मेल काफ़ी हद तक खत्म हो जाती है। दूसरा, आपके जो मुँह की ब्रेथ है, जो मुँह की आपका स जो आपका साँस है, उसमें भी एक फ्रेशनेस आती है।
तो शुगर फ्री गम से भी आप अपने मुंह की स्मेल को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग जिनके मुंह से स्मेल आती है उन्हें अपनी खुराक में भी थोड़ा सा चूजी होना चाहिए। ऐसी चीजें जिनसे मुंह के अंदर स्मेल पैदा होती हैं, जैसे ऑनियन है, जैसे गार्लिक है, या ऐसी किस्म की कोई और चीज है, उन्हें चाहिए कि वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कम कर दें। जब ये चीजें कम इस्तेमाल होंगी, स्मेल भी कम हो जाएगा। अच्छा, किन चीजों का इस्तेमाल ज्यादा करना है जिससे मुंह की स्मेल खत्म हो सके? वो चीजें हैं, ऐसी चीजें जो वो खुराक, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल जो कि क्रंची होते हैं, जिन्हें, जैसे सेब है, जैसे शलजम है, जैसे नाशपाती है, जैसे कच्ची मूली है, कच्चे शलजम है, कच्ची गाजर है, ये चीज़ें वो इस्तेमाल करना ज़्यादा करते हैं। इससे क्या होता है, क्योंकि जब इंसान क्रश करता है, जब इन्हें आप करते हैं, तो ये फाइब्रस फूड है, तो ये भी आपके दांतों की सफाई कर रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि जब मुंह की सफाई अच्छी हो जाती है, आपकी खुराक की वजह से, चाहे आपने ब्रश सुबह किया था, लेकिन आपने वो स्नैक लिया, आपने जो एप्पल खाया या आपने कच्ची गाजर ली, उसको जब आपने मुंह में क्रश किया, तो उससे भी मुंह की स्मेल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके दांत बेहतर हो जाएंगे, दांत आपके साफ हो जाएंगे। उसके बाद जो अहम चीज है वो है टंग की सफाई। टंग स्क्रैपर आपके सामने भी तस्वीर में आया होगा, ये आप परचेज करें। इससे इससे आप अपने जुबान को साफ करें। जुबान के ऊपर मौजूद बैक्टीरिया इंतहाई गंदी स्मेल पैदा करते हैं, तो जब जुबान साफ ना हो तो भी पेशेंट को स्मेल का इशू बहुत रहता है। तो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि टंग स्क्रैपर, जो अभी वीडियो में, जो अभी तस्वीर में आपके सामने आया है, इसका इस्तेमाल करें। इससे अपनी ज़ुबान को साफ रखें, तो उससे भी मुंह की स्मेल में आपके काफ़ी कमी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो मैं, जिसको मैंने आपको कहा था कि ऐसी चीज़ जो गंदे अंडे जैसी स्मेल पैदा करती है, उसको कैसे ख़त्म करना है? मुंह के अंदर गंदे अंडे जैसी स्मेल, रॉटन एग जैसी स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल जो पैदा होती है, वो होती है एक ख़ास बैक्टीरिया की वजह से। वो बैक्टीरिया मुंह के अंदर ऐसी जगहों पर जाके छुपे हुए होते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकता, एनोरोबिक बैक्टीरिया है। तो वो अक्सर जो है इंटरडेंटल एरिया, दो दांतों के दरमियान की जगह में, मसूड़ों के नीचे, इन जगहों पर मौजूद होते हैं, और वो ऐसे कंपाउंड पैदा करते हैं जिनसे सल्फर पैदा होता है। उन्हें बोलते हैं वोलाटाइल सल्फर कंपाउंड, VSC। तो बैक्टीरिया जो सल्फर पैदा कर रहे होते हैं, जो गंधक पैदा कर रहे होते हैं, उससे भी मुंह से स्मेल आती है, और वो स्मेल बहुत ही बुरी होती है, ऐसे जैसे रॉटन एग्स, जैसे सड़े हुए अंडे, गले हुए अंडे जैसी। तो आपने इसमें क्या करना है, ऐसे लोग जिन्हें वोलेटाइल सल्फर कंपाउंड वाला इशू है, जिन्हें मुंह से स्मेल गंदे अंडे जैसी आती है, वो चाहिए कि वो योगर्ट का इस्तेमाल बढ़ा दें, वो दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वो सुबह दोपहर शाम हल्का हल्का दही का इस्तेमाल बढ़ा दें। दही जो है, आपके मुंह के अंदर ऐसे बैक्टीरिया जो ये सल्फर कंपाउंड पैदा कर रहे हैं, उन्हें ख़त्म कर देती है। दही के इस्तेमाल से भी आप मुंह की स्मेल पर काफ़ी काबू पा सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके घर में ही मौजूद हैं, या आपके किचन में मौजूद हैं, या आप खुद बगैर के डेंटिस्ट का विजिट किए ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके अपने मुंह की स्मेल पर काबू पा सकते हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से आपके मुंह की स्मेल खत्म हो, या कम से कम ज़रूर हो, तो प्लीज़ कमेंट्स में आके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।